नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार और मेरे साथ हैं ललित त्यागी। नमस्कार। जय आ, श्री राम। 2024 के चुनाव हैं, बिल्कुल नज़दीक, दहलीज पर खड़े हुए हैं। जब इंडी अलायंस बना मोदी को हराने के लिए, तो उम्मीद की जा रही थी कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं एक होंगी और मोदी को मात देने के लिए, बीजेपी को मात देने के लिए रिंग में उतरेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो सब ने अपना अपना ट्रैक पकड़ लिया, या यूं कहिए कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापना सबने शुरू कर दिया। राहुल गांधी भी अपनी ढपली लेके निकल चुके हैं, यात्रा पे निकले हैं, और उस यात्रा को नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसी पर आज चर्चा करेंगे ललित के साथ। ललित, स्वागत। बताइए कुछ। मैं सबसे पहले मैं पूछूं कुछ। हाँ, पूछिए। देखो, राहुल गांधी, कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिल्कुल। मुझे इसको परिभाषित कर दो। भाई, पिछली बार था भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने निकले थे वो। लोगों ने सवाल किया कि भारत तो जुड़ा हुआ है पहले ही, आपके ही कांग्रेस के काल में ही टूट गया था, पता नहीं कैसे जोड़ने निकले हैं। लेकिन अब की बार भारत जोड़ने के साथ साथ न्याय यात्रा किसका साथ में जुड़ी किसका है। न्याय? कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी के राज में बड़ा अन्याय हो गया है लोगों के साथ, तो वो न्याय का हक दिलाने के लिए लोगों को निकले हैं। यही है इसका मतलब, कुल मिला के मतलब भारत को भी जोड़, टूटे हुए भारत को जोड़ रहे हैं। हाँ, और न्याय दिला रहे हैं। और न्याय दिला रहे हैं। मतलब जैसी कंफ्यूज कांग्रेस, वैसे कंफ्यूज उनकी यात्रा। वही हो रहा है ना, वही है ना। हाँ, मतलब कंफ्यूज नेता, कंफ्यूज पार्टी, कंफ्यूज यात्रा। भाई उनका अपना है, वो सोच रहे हैं इसी से कुछ सुर निकल जाए, है ना। वो तो ऐसा हो गया है कांग्रेस में राहुल गांधी का, जैसे अब ये मतलब किसको न्याय दिलाने निकले हैं? अब मुझे लगता है बंगाल में जो है, जब पहुंचेंगे ये, तो बंगाल में जो इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो अन्याय हुआ है और उनको न्याय दिलाएंगे। उसके बाद बिहार पहुंचेंगे तो नहीं तो बिहार क्या दिला पाएंगे? राहुल गांधी के अंदर इतना दम है कि बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के अगेंस्ट अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो गए, उनको न्याय दिला देंगे ममता बनर्जी से? इतना दम रखते हैं राहुल गांधी? भाई ये तो बड़ा सवाल है। आप बता दो। अगर इतना बड़ा राहुल गांधी के अंदर जिगर है, इतना दम रखते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनके न्याय यात्रा पे। चलिए, दूसरा एक यात्रा से जैसे हमने शुरुआत की कि ऐसा ना हो जैसे पहले न्याय यात्रा का हश्र हुआ, 5 में से 3 स्टेट। अरे कहाँ की यात्रा Lost? यार, क्या वो तो लॉस्ट है ही है। हाँ, और न्याय दिलाने के लिए ये पिकनिक टाइप कैसे यात्रा निकाली जाती है? आज मतलब 3 दिन हो गए ना। आप भी किसी को कुछ दिलाने निकले होंगे, है ना, न्याय टाइप कुछ चीज। मैं तो नहीं निकला। मेरे को अपना न्याय मिल जाए वो बहुत है। हाँ, और मतलब ये भी यार मजे की बात देखो, बेल पे जो इंसान है वो दूसरों को न्याय दिलाने निकला है। वही ना कि खुद तो पहले न्याय ले लो यार, हैं? खुद तो न्याय कर दो। हाँ, मतलब खुद न्याय कर दो। भारतीय संविधान के साथ, या आपने जो किया है, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभी तो आरोपी कहेंगे ना। हाँ, अभी आरोपी हैं। हाँ, तो आरोपी तो खुद तो न्याय दे देते। अब सबसे बड़ी अपनी पार्टी को न्याय दे देते यार। पार्टी को आपने भटका दिया है, पार्टी की जो दुर्दशा कर दी है, पार्टी के कार्यकर्ता भी आपसे न्याय मांग रहे हैं। न्याय मांगने के लिए चले गए एक छोड़ के। अब ये इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। मिलिंद देवड़ा उधर चले गए महाराष्ट्र में। मिलिंद देवड़ा है ना, 55 साल के 55 साल 55 साल से जुड़ा हुआ परिवार था। 55 साल से कांग्रेस को, और ये कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा है। वो टीम नहीं, राहुल गांधी की वो हाँ, मतलब राहुल गांधी की जो कोर टीम थी ना, वो 5-6 बंदे थे। इसमें सचिन पायलट। मेरा मतलब तो वही है ना ललित भाई, कांग्रेस का मतलब तो अब कुछ भी कोई कहता रहे, हेगड़े साहब ये वो, लेकिन कांग्रेस का मतलब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है ना। ये तो छिपा हुआ नहीं है, गांधी परिवार गांधी परिवार ही है। हाँ। हाँ,
तो ये चले गए। 2019 में की थी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसका क्या हश्र हुआ, क्या रिजल्ट रहा? उसका हश्र कर्नाटक की सरकार मिली थी ना इनको। कर्नाटक की सरकार तो बनी है ना, अब वो चाहे उसका कारण कुछ भी रहा है, भारत जोड़ो यात्रा एक फ्लॉप शो था, ठीक है, मगर इन्होंने अब जबरदस्ती उसको सक्सेस ले लिया कि हमने इस जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से हमने कर्नाटक की सरकार बना ली। लेकिन उसका एक्सक्यूज देखो क्या दिया इन्होंने एक्सक्यूज ये किसी को नहीं बताया कि कर्नाटक में जो इन्होंने सरकार बनाई है वो किस ताम झाम से बनाई है और उसका अब क्या निकल के आ रहा है। जब ये रिजल्ट आया 3 लोस्ट आउट ऑफ 5 वाला, इसका तो जिक्र ही नहीं करते ना, है ना, इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन उसका भी इन्होंने रीजनिंग दी थी। अब लोगों ने पूछा कि भाई फिर भारत जोड़ो यात्रा का क्या हुआ, तो जोड़ने निकले स्टेट से निकल गई थी वो भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, निकल के गई थी। तो कहने लगे नहीं भाई साहब वो हमारा मीडिया अटेंशन लेने के लिए घूम रहे थे। आपको याद होगा ये बहुत चर्चा चल रही थी कि नहीं उसका हाँ मीडिया में बने रहें राहुल गांधी, इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे थे। अब की यात्रा है, अब की बार तो मीडिया अटेंशन भी मुश्किल है। 3 दिन हो गए हैं, कहीं कोई नेशनल मीडिया में कुछ नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी ने यात्रा नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत की है, नॉर्थ ईस्ट से की है ना, नॉर्थ ईस्ट से की। तो अरुणाचल क्यों नहीं जा रही उनकी ये न्याय यात्रा? अरुणाचल के लोग क्या उनकी गिनती में नहीं है क्या? ये भी बड़ा सवाल है भाई। अगर वहां से करेंगे तो इनके आका साहब नाराज होने का डर है, सी जिनपिंग का डंडा आ जाएगा इनके ऊपर। हाँ, यही लगता है। आपको क्या लगता है, यही रीजन हो सकता है? यही रीजन है ना, यही रीजन। वो चाइना अरुणाचल पे अपना हक जताता है, ठीक है। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मगर अरुणाचल को छोड़ देते हैं उसमें, तो या तो अरुणाचल को अपना भारत का पार्ट ही नहीं मानते ना ये। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये तो और बड़ी अपने आका का उसको मानते हैं कि हमारे आका का उसको हक है। हाँ, वो नाराज नहीं करना, अपने आका को नाराज नहीं करना, तो फंडिंग बंद हो जाएगी। फंडिंग बंद हो जाएगी। कई सारे और भी पिछली बार यात्रा में चले गए तो उनके तो क्या जिक्र करें। गुलाम नबी आज़ाद थे, कैप्टन अमरिंदर थे, वो तो पार्टी छोड़ गए थे, वो तो पार्टी छोड़ गए। जो इनकी यात्रा के चक्कर में दुनिया छोड़ के चले गए उनकी गिनती कहाँ करोगे? जालंधर के एमपी उनकी यात्रा में सुबह उनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और मजे की बात देखो, उस बाई इलेक्शन में वो सीट आम आदमी पार्टी जीत जाती है। तो यानी वो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट का नुकसान ही हुआ था। हाँ, मतलब अच्छा, दूसरा इनका जो राम मंदिर वाले मसले पे कोई स्टैंड ही नहीं है इंडिया अलायंस का, इनकी अपनी पार्टी का। बाकी अलायंस का भी चलो छोड़ दो, इनकी अपनी पार्टी भी सारी एक मत नहीं है उस मुद्दे पे। प्रमोद कृष्ण क्या बोल रहे हैं आपको पता ही होगा। प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं, डी शिव कुमार बोल रहे हैं, उधर वो हिमाचल में वीरभद्र सिंह के विक्रमादित्य सिंह, वो अलग लाइन ले रहे हैं। वो पार्टी लाइन से अलग ले रहे हैं, मगर अपने उसके लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हम तो जाएंगे। वही है ना, एक तरफ मतलब एक धर्म यात्रा चल रही है। 22 तारीख को इन्होंने अपनी एक यात्रा शुरुआत करी है, हम इधर चलेंगे, हम न्याय यात्रा चलेंगे। पर उसमें हम न्याय की पुकार नहीं होगी। और पिछली बार तो थोड़ा बहुत पैदल भी चल रहे थे ललित। अब की बार तो पूरा बस एसी वेसी का पूरा वोल्वो में चल रहे हैं। हाँ, वोल्वो का, वही ठंड का मौसम भी है, एसी वेसी का ठंड तो लगती नहीं ना आपको, भूल गए। पिछली बार उनका एक बयान आया था जब लोगों से उन्होंने पूछा था कि भाई इतनी ठंड है और आप टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये जो ठंड है ये आपकी मनोस्थिति है, आप उसको ठंड को मानते हो, डरते हो, इसलिए आपको लगती है। हाँ, दार्शनिक हो गए थे, दार्शनिक राहुल गांधी के दर्शन हुए थे ना उस टाइम। तो इस बार वो दार्शनिक सब सियाचिन जाना चाहिए था यार 2-4 बार इनको वहाँ ना, इसी तरह जहाँ सैनिक हमारे में जो लगाते हैं ना, वो जो लगाते हैं, अगर वो मैं और आप भी लगा लें ना, तो हम भी जाके कश्मीर की वादी में टी शर्ट उतार देंगे। नहीं, वहाँ भी वही है ना।
फिर सबको गर्मी आ जाएगी। वहाँ भी अगर ये दर्शन देने लगे जाके सैनिकों को कि भाई ये सब मन की स्थिति है, बेकार में खाम का जैकेट पैकेट बूट वूट उतारो, ये सब अपना मजे से रहो, ये तो खाम का दिमाग की वो है। भारत जोड़ो यात्रा में वो राजस्थान का वीडियो वायरल हुआ था ना, जब स्टेज पे इनके पाँव टक मंगा रहे थे, टी शर्ट में थे, पाँव टक मंगा रहे थे और पूरा ऐसे हिल रहे थे। वो वीडियो देखा आपने? हाँ तो फिर देखा था। उतना सब कुछ करने के बाद तो आप भी अपना टी शर्ट उतार के घूम लोगे। ठंड कहाँ लगेगी? एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा भाई साहब, कांग्रेस ने तो कह दिया भाई हम नहीं जा रहे। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए जो लोग थे, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब वगैरह, सेंट्रल लीडरशिप, लखनऊ की कांग्रेस वहाँ की लीडरशिप ने कहा हम जाएंगे, हम 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन मकर संक्रांति को जाएंगे। नहीं, वो थोड़ा सा उन्होंने कहा जरूर कि हम जाएंगे, आदेश ही नहीं कहा कि आप अपना वहाँ पे। अच्छा, इन्होंने ये कह दिया भाई जिसका मन करे वो चले जाओ, जिसकी आस्था हो जाए। देखो सुप्रिया सिन्हा तो वहाँ पे गई है, अगर सुप्रिया सिन्हा गई है तो कांग्रेस से बागी होकर नहीं जा सकती। वो मतलब उसको वही कर रही थी लीड। अच्छा। अगर सुप्रिया सिन्हा गई है तो राहुल गांधी की मेन कोर टीम है, तो अगर वो गई है तो इन्हीं की वो थी कि तुम जाके वहाँ पे अपना जाके झंडा लगा दो। हाँ, ये झंडा उठा के चल दिए। हाँ, झंडा लगा नहीं, डंडा पड़ गया। तो लोगों ने कहा उठाओ झंडा, हम डंडा उठाते। गलत बात है ना। अगर ये देखो वहाँ पे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, तो आपको वहाँ बीजेपी का कोई झंडा नहीं मिलेगा। बीजेपी का देखो ये भी वहाँ झंडे हैं, हिंदुत्व के हैं, और धार्मिक, हाँ भगवा है, श्री राम जी का झंडा है, हनुमान जी का है। पार्टी विशेष का झंडा नहीं है। ये क्या अपना झंडा लेके चले गए? ये दिखाने के लिए कांग्रेस भी, वैसे आप विरोध कर रहे हो मगर वहाँ झंडा लगाने के लिए आप वहाँ जा रहे हो, तो फिर ऐसे काम करोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और डंडे खाने वाले काम किए भी तो हैं। राम मंदिर को लेकर के कितने विरोध रोड़े अटके हैं, कैसे कैसे प्रपंच रचे हैं कांग्रेस ने, वो तो सबके सामने है ना। और उसके बाद भी आपकी आंखों में बिल्कुल वो नहीं है, आप फिर भी चले जाते हो। जो उस मान ले कि अयोध्या सिर्फ झांकी है, अयोध्या झांकी है कांग्रेस के लिए। हाँ, क्या ये आने वाले दिन में पूरे देश में ना हो जाए? खैर कि कांग्रेस का झंडा दिखा और डंडा पड़ गया। अब देखते हैं भाई, ये न्याय यात्रा जो शुरू की है इसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा। पिछले का तो सामने ही है, इसका क्या रहता है। लेकिन 55 सीटें थी ना। हाँ, 2019 में 54, 54, 54 बचा लेना। तो वो ये अचीवमेंट होगी। तो ये तो बीजेपी के लिए अचीवमेंट होगी ना फिर। क्या जहाँ से ये गुजरेंगे तो बीजेपी तो बड़ी खुश होगी कि भाई उनके स्टार प्रचारक निकल चुके हैं। देखो चुनाव ये जो पूरा रूट है भारत न्याय यात्रा का, इसमें कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस में सिर्फ 14 सीटें हैं इनके पास, टोटल जितने एरिया में से गुजर के जा रही है सिर्फ 14 सीटें इनके पास। हाँ 14 सीटें, लेकिन वहाँ ये सोच रहे हैं कि बाकी स्थिति मजबूत कर ली जाए, यही सोच के जा रहे होंगे। भाई यही होगा ना कि जहाँ स्थिति कमज़ोर है वहाँ थोड़ी मजबूत की जाए। ये तो वक्त बताएगा। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो इस पर हमने चर्चा की, कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइए। जहाँ तक कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात है, तो हमें लगता है कि कांग्रेस एक उस तरह की फिल्म प्रोड्यूस कर रही है जिसमें राहुल गांधी हीरो है, और मज़े की बात यह है कि वो एक फ्लॉप हीरो को बार बार लॉन्च कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद अब की बार फिल्म हिट हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।